क्या आप जानते हैं कि कुछ खाने की चीज़ें साथ खाने से शरीर में जहर जैसा असर पैदा कर सकती है, जैसे केला और दूध, मछली और दही या शहद और घी। ये संयोजन हमारे शरीर के त्रिदोष वात, पित्त, कफ को असंतुलित कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे कहा गया है विरुद्ध आहार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे ही खतरनाक विरुद्ध आहार संयोजन, उनके पीछे के वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण और उनसे बचने के उपाय। नंबर 1, दूध और खट्टे फल। दूध और खट्टे फल जैसे संतरा, अनानास या अंगूर, इन्हें साथ खाना सीधा साधा पाचन को बिगाड़ सकता है। आयुर्वेद कहता है कि दूध ठंडा और भारी होता है, जबकि खट्टे फल अम्लीय और गर्म प्रकृति के होते हैं। जब वे साथ मिलते हैं तो दूध पेट में फट सकता है और शरीर में आम यानी विषैले तत्व बन सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उल्टी, गैस, एलर्जी और त्वचा रोग का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए दूध और खट्टे फल के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर रखें। नंबर 2, घी और शहद बराबर मात्रा में। शुद्ध देसी घी और शहद दोनों अपने आप में अमृत जैसे हैं, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि इन्हें बराबर मात्रा में मिलाकर खाना जहर जैसा असर कर सकता है। इससे शरीर में एमा यानी टॉक्सिन्स बनते हैं जो चयापचय को धीमा कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप थकान, अपच और कोशिका स्तर पर हानि हो सकती है। इसके बचाव के लिए अगर लेना ही है तो इसका अनुपात बदले, जैसे 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच घी। नंबर 3, केला और दूध। दूध और केला एक कॉमन स्मूदी कॉम्बो है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से यह संयोजन भारी, कफवर्धक और पाचन को धीमा करने वाला है। इसका परिणाम यह होता है कि आपको सुस्ती, सर्दी, जुकाम, अपच और कफ आधारित समस्याएं हो सकती है। इसके बचाव के लिए इन दोनों को अलग अलग खाएं, या केलों की जगह आप ड्राई फ्रूट को दूध के साथ लें। नंबर 4, दही और मछली। मछली और दही दोनों ही स्वादिष्ट है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन शरीर के तापमान और रक्त संरचना को बिगाड़ सकता है। एक गर्म और एक ठंडी प्रकृति के आहार एक साथ लेने से त्वचा और रक्त विकार पैदा हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप एक्जिमा, सोराइसिस और चकत्ते की समस्या हो सकती है। इसके बचाव के लिए मछली के साथ दही या कोई भी ठंडा पदार्थ न लें। नंबर 5, प्याज और दूध। प्याज की तासीर गर्म और दूध की ठंडी होती है। ये दोनों साथ में पाचन पर विपरीत असर डालते हैं। इसका परिणाम गैस, त्वचा पर फोड़े, फुंसी और कफ समस्याएं आदि का होना। बचाव के लिए प्याज खाने के कम से कम 1 घंटे बाद दूध पिए। नंबर 6, मूली और दूध। मूली और दूध दोनों का संयोजन आयुर्वेद में पूरी तरह से वर्जित है। मूली तीव्र प्रकृति की होती है और दूध को पचने नहीं देती। इसके परिणाम स्वरूप आपको तेज बुखार, खांसी, त्वचा रोग, यहाँ तक कि एलर्जी भी हो सकती है। बचाव के लिए इन दोनों के सेवन के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। नंबर 7, खरबूजा और अन्य भोजन। खरबूजा एक ऐसा फल है जो बहुत तेज़ी से पचता है। अगर इसे किसी और चीज़ के साथ खाया जाए तो वह पाचन प्रक्रिया में रुकावट बन जाता है। परिणाम स्वरूप अपच, गैस और पेट दर्द आदि की समस्याएं हो सकती है। बचाव के लिए खरबूजे को हमेशा खाली पेट या स्नैक के रूप में लेना चाहिए, भोजन के साथ नहीं। नंबर 8, दूध और टमाटर, बैंगन, आलू इत्यादि। इन सब्जियों को नाइटशेड श्रेणी में रखा जाता है, जो कफ और सूजन बढ़ाने वाली होती है। दूध के साथ लेने पर गठिया, सूजन और जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसका परिणाम आपको थकान, सूजन, वात रोग के रूप में भुगतने को मिल सकता है।
बचाव के लिए दूध और इन सब्जियों को कम से कम 4 घंटे के अंतर से लें। नंबर 9, दही और नमक। हम में से कई लोग दही में नमक मिलाकर खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है इससे रक्तदोष और त्वचा विकार हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप खुजली, फुंसी, त्वचा की एलर्जी हो सकती है। इसके बचाव के लिए दही को मसालों या मीठे के साथ खाना चाहिए, नमक से बचना चाहिए। नंबर 10, बहुत गर्म पानी और शहद। शहद को कभी भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म पानी में मिलाने से उसमें HMF नामक विषैला यौगिक बनता है। परिणामतः कोशिकीय क्षति, थकावट और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। बचाव के लिए शहद को गुनगुने या सामान्य पानी के साथ ही लेना चाहिए। तो अब आपने जाना कैसे सामान्य दिखने वाले खाने के कॉम्बिनेशन शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में त्रिदोषों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है और विरुद्धाहार उन्हें बिगाड़ सकते हैं। 3 आसान नियम याद रखें। 1, ठंडी और गर्म प्रकृति के आहार साथ न लें। 2, दही, दूध और फल साथ न खाएं। और नंबर 3, किसी भी 2 भारी चीज़ों को एक साथ लेने से बचें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप आयुर्वेद से जुड़ी और जानकारियाँ चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।